आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात और आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस दिन को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म इसी दिन अर्थात 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के नाडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत आकर अहमदाबाद में वकालत की। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़ गए। उनका पहला योगदान खेड़ा आंदोलन में था, जब गुजरात का खेड़ा इलाका सूखे की चपेट में था और प्लेग और हैजा की महामारी के कारण वहां के असमर्थ किसान ब्रिटिश सरकार से ऊंचे कर में छूट देने की मांग कर रहे थे। जब किसानों की मांग को स्वीकार किया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने 1918 में किसानों का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सरकार के कर वसूली के विरुद्ध यह सत्याग्रह आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार को इस मांग को मानने पर मजबूर किया था। ऐसे ही एक अन्य आंदोलन जिसे बारडोली सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, यह भी किसान आंदोलन ही था। इसका नेतृत्व भी वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। दरअसल वर्ष 1925 में गुजरात के बाढ़ और अकाल के कारण अनाज का उत्पादन कम हुआ था और ब्रिटिश सरकार किसानों के भूमि कर को 30% तक की वृद्धि कर दी थी। परिणाम स्वरूप किसानों के समर्थन में 1928 को बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया और इस आंदोलन की सफलता ने वल्लभ भाई पटेल को बहुत प्रसिद्धि दिलाई और लोगों द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। ऐसे ही उन्होंने कई एक महत्वपूर्ण आंदोलनों में भाग लिया और जेल की सजाएं भी काटी थी। देश की आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल जी ने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब अंत में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आज के इस 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस पर अति संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूंगा कि हम सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। दरअसल जब सन 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, तब देश 560 से अधिक देशी रियासतों में बटा हुआ था। ये विभाजन भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस कठिन चुनौती को उस समय के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर सेवारत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी अद्भुत कुशल नेतृत्व क्षमता के द्वारा उन सभी रियासतों को एकत्रित और एकजुट किया और भारत की एकता को मजबूत किया और भारत को एक संगठित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। भारत की एकता, अखंडता और निर्माण में उनके द्वारा दिए गए महान योगदानों के कारण हम सभी भारतीय 2014 से उनकी जयंती को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो बस अब अपने इन विचारों को विराम देने के पहले इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा यह प्यारा भारत देश भले ही अनेक विविधताओं से भरा हुआ है, जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ, भाषाएं, विचारधाराएं, मान्यताएं आदि मौजूद हैं, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश की महान विशेषता ही रही है कि हम सारी विविधताओं के बीच भी स्वयं को एकमात्र भारतीय होने का बोध रखते आए हैं। बस हमारा एक ही प्रयास हमेशा बना रहे कि हम जाति, संप्रदाय, मजहब, विचारधारा, मान्यताओं आदि से ऊपर उठकर अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हर हाल में बचाए रखें। अपने बीच एकता की भावना को मजबूती से बनाए रखते हुए अपने राष्ट्र के अधिक से अधिक समृद्धि, सुरक्षा और प्रगति के प्रति सदैव जागरूक बने रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरदार पटेल जी के चरणों को शत नमन करते हुए अपने शब्दों से विराम लेता हूँ। जाने अनजाने हुए भूल त्रुटि के लिए क्षमा याचना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय एकता दिवस की जय।